हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो पिछले वीडियो में साथियों हमने 23 नंबर पेज तक अपना ये अनुवाद पूरा किया था। अब आज हमको 24 नंबर पेज से शुरू करना है कि आगे ये लोग किस प्रकार से सभी को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे और इसमें इनको कौन उंगली पकड़ा रहा था। आपका सीनियर, आपका नेगेटिव सीनियर। इस पन्ने में जो है ज्यादातर रूल रेगुलेशन की बात की गई है। इसको इतना अपने को गहराई में नहीं देखना है, हमको उतना देखना है कि हमको समझ में बस आए कि आखिरकार इन्होंने क्या ऑब्जेक्शन उठाया, निवेशकों की तरफ से क्या बोला गया जो निवेशकों को पता ही नहीं है, और किस प्रकार से इन लोगों ने पैसा हड़पने के लिए, पेमेंट ना हो पाए इसके लिए जो जो इन्होंने प्रयास किए, ये हमको देखना है। तो इसको इतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता देती हूँ इसमें क्या लिखा है। इनका कहना है कि जो सेबी ने ऐसी बहस की है, ऐसा दावा किया है कि जो सीआईएस रेगुलेशन का 65 नंबर रेगुलेशन है वो उसके 9 नंबर पेज, वो 9 नंबर अध्याय के ऊपर आता है। यानी हम तवज्जो ज्यादा 69 रेगुलेशन को देंगे, चैप्टर 9 को नहीं। ये सही नहीं है, ऐसा पीएसीएल बोल रही है कि सेबी जो बोल रही है कि रेगुलेशन 65 जो है वो ऊपर आता है 9वें अध्याय के। तो इसके ऊपर खंडन करते हुए पीएसीएल बोल रही है कि ऐसा सेबी ने गलत दावा किया है। अब रेगुलेशन 65 में क्या है और अध्याय 9 में क्या है, ये आप शुरू के ही सेबी के ऑर्डर के वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बता देंगे, क्योंकि सीआईए से संबंधित जितने भी नियम कायदे कानून उनके प्रावधान है वो सब उसमें शुरू शुरू में बताए गए थे। तो उसको दोबारा हमको यहाँ पे करके वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये उसमें आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद बात कर रहे हैं 68 नंबर रेगुलेशन की। तो 68 नंबर रेगुलेशन कहने का इनका मतलब है कि उसमें एक डीमिंग फिक्शन होता है। डीमिंग फिक्शन आप आसान शब्दों में ये मान सकते हैं, डीमिंग फिक्शन मतलब ऐसे प्रावधान होते हैं जो कानून मान के चलता है कि एक आम आदमी को पता है, उसको पढ़ाने की हमको आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का खून करना अपराध है, ये चीज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये आम आदमी को पता है कि किसी का खून करना, किसी के घर में चोरी डकैती करना, किसी को परेशान करना, ये सब चीजें गलत है। इसको आपको अलग से कोई आके बताएगा नहीं। हाँ, ये किस धारा के अंतर्गत है ये इंसान को चलो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये अपराध है ये चीज पता होनी चाहिए। तो इनके कहने का मतलब है जो 68 नंबर रेगुलेशन है उसमें एक डीमिंग फिक्शन है। अब वो डीमिंग फिक्शन क्या है, यानी डीमिंग फिक्शन मतलब कि आम आदमी को पता होगा कि इसमें क्या करना है। यानी इसमें कहने का मतलब है कि जब भी कोई कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उसको ये चीज पता होनी चाहिए उसके प्रावधान के बारे में, और पता है ही, ऐसे आम चीजें रहती हैं वो। और ये कहा जा रहा है कि वो जो डीमिंग फिक्शन है, यानी वो जो प्रावधान है जो आम आदमियों को पता होना चाहिए, तो उसको उसका पालन भी करना चाहिए। इसमें ये कह रहे हैं कि उसका पालन बिना किसी संदेह के होना चाहिए। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे ये लोग बोल रहे हैं कि उसी का पालन करने हेतु अगर आप एक नजरिए से हम लोग की तरफ देखें तो पीएसीएल जो है सीआईएस है। अब वो 22/8 2014 के बाद सीआईएस हो गई। ये बार बार एक ही साइड में लेके जा रहे हैं कि हम 22/8 2014 के बाद सीआईएस हैं, उसके पहले भी तो थे, ये उस तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये आगे, कि हम 22/8 2014 के बाद सीआईएस हो गए। तो सीआईएस के जितने भी रेगुलेशन है उसका अध्ययन करके हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अब जब 22/8/2014 के बाद ये बोल रही है कि मैं सीआईएस हो चुके हैं अब हम लोग, तो जो 68 नंबर रेगुलेशन से 72 नंबर रेगुलेशन के अंतर्गत किस चीज के बारे में बात की गई है कि जो सीआईएस में आ रहा है वो व्यक्ति सबसे पहले तो सीआईएस का लाइसेंस ले, उसको रजिस्टर करवाए। और अगर 72 के बाद अगर नहीं करवाता है वो रजिस्टर, तो 73 नंबर रेगुलेशन में उसको बंद करने का प्रावधान है कि वैसी जो कंपनी रजिस्टर नहीं है तो वो बंद हो जाए। तो पीएसीएल का कहने का बस यही अर्थ है कि आप पहले इस वाले रेगुलेशन को देखिए, 68 नंबर रेगुलेशन की, जो कंपनी सीआईएस में आ गई अब वो पहले उसका रजिस्ट्रेशन ले, नहीं लेती है रजिस्ट्रेशन तो वो 73 के अंतर्गत उसको बंद किया जाए। तो हमको तो ये 68 नंबर को फॉलो करने का मौका ही नहीं दिया। अभी भी ये लोग वहीं अटके हैं, जबकि पीएसीएल को 1999 से लेकर के जब जब सेबी ने इनको भेजे हैं नोटिस, हाई कोर्टों में भी मामला गया है, हमेशा इनको 1999 से लेकर के 2014 तक मौका दिया गया कि तुम लाइसेंस ले लो। उसके बाद भी इनका ये ऑब्जेक्शन तो उतरता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कंपनी के ऊपर बैन नहीं लगेगा तो और क्या होगा। इन्हों अगर सेबी ने इनको लाइसेंस लेने से इनकार किया है तो उसकी वजह है कि इनके पास फंड ही नहीं था।
और ना ये लोग साबित कर पाए कि इनके पास फंड है। ये आधे समय साबित यही करने में लगे रहे कि हम जो है प्लॉट देते हैं, हम जो है प्लॉट देते हैं। उन्होंने पूरा समय इसी में गंवा दिया और ना ही निवेशकों की तरफ से वहां पर कोई ऑब्जेक्शन गया। तो इस प्रकार से इसके अलावा कोई समाधान उस समय के लिए बचा ही नहीं था। तो अभी भी ये लोग यही चीज बोलना चाहते हैं कि 68 नंबर रेगुलेशन के हिसाब से ये आम आदमी, ये एक कानून है कि भाई बस जिसने कंपनी चालू की है अब वो लाइसेंस ले सकता है, तो आपने हमको लाइसेंस लेने का मौका नहीं दिया। इसके आगे देखते हैं। तो इस हिसाब से जो होल टाइम मेंबर यानी जो सेबी द्वारा ये आदेश पारित किया गया वो इनके हिसाब से गलत है, जिसको कि रद्द करके अब नए सिरे से कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसके आगे ये भड़वे क्या बोल रहे हैं कि जो चैप्टर 9 है, यानी इसके अंतर्गत लाइसेंस लेने के प्रावधान बताए गए हैं कि आप लाइसेंस लीजिए अगर आप सीआईएस का काम करते हैं तो इसमें बता रहे हैं कि इस चैप्टर 9 की, इस अध्याय 9 की उल्लंघना करके इन्होंने गलत सिर्फ पीएसीएल के साथ नहीं किया है, बल्कि उस हर निवेशक के साथ किया है गलत, जिसने पीएसीएल में अपनी मेहनत की कमाई जमा की थी। यहाँ पर ये आपका माध्यम लेकर के बोल रहे हैं कि एक बार भी निवेशकों को ये मौका नहीं दिया गया कि वो तय करें कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि पैसा तो निवेशकों का है ना। यहाँ पे स्वयं बोल रहे हैं कि ये गलत निवेशकों के साथ भी हुआ है। ऑल्सो टू द इन्वेस्टर्स हुज राइट्स टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स हैज बीन आर्बिट्रेरली टेकन अवे, यानी जिनको स्वयं तय करना चाहिए कि उनके साथ क्या होना चाहिए, उसकी जगह पर ये सेबी तय कर रही है। तो ये गलत है। तो मूर्ख जब 22/8/2014 का ऑर्डर हुआ था उसी समय सभी निवेशकों को बता देते तो निवेशक खुद ही तय कर लेते कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज तक वो मौका, जो बात भी कर रहा है आपके मौके की, उसने भी कभी आपको मौका नहीं दिया। तो चलिए साथियों, अब हमने ये आपका 24 नंबर पेज पूरा हो गया। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।